ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोहू बसु। बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग जीवों में विविधता पढ़ रहे हैं। उसी के अंदर आज हम क्वेश्चन आंसर का कुछ पार्ट करेंगे। कुछ तो आप लोगों ने पहले कर लिया है, कुछ और करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शैवाल व कवक में अंतर। शैवाल और कवक में क्या अंतर है? देखिए, शैवाल में पर्णहरिम रहता है और कवक में पर्णहरिम नहीं रहता है। शैवाल जो होता है वो स्वयं खाना बनाता है और कवक जो होता है वो भोजन नहीं बना सकता। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है, अतः इसे मृतोपोषी भी कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, शैवाल जो होता है वो स्वपोषी और विषमपोषी होता है और कवक जो होता है वो मृतपोषी होता है। शैवाल अधिक या कम पानी में जीवित रह सकता है, कवक सूखे वातावरण में नहीं रह सकता। शैवाल इसकी जीविका लंबी होती है और कवक जो होता है ये जल्दी मर जाता है। तो ये हो गया शैवाल और कवक में अंतर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या अंतर है? ये आप लोग पहले के पार्ट 15 जो था वीडियो, उसी में आप लोग इसको कर चुके हैं। उसके बाद है ब्रायोफाइटा के 4 लक्षण। ब्रायोफाइटा भी आप लिख चुके हैं, 2 जगह लिखा हुआ है जो हमने नोट्स दिया था। एक जगह ब्रायोफाइटा के बारे में, उसको भी लिख सकते हैं, और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो अंतर था उसमें से सिर्फ ब्रायोफाइटा को भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में क्या अंतर है? लिखिए। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में क्या अंतर है, ये भी आप पिछले वीडियो में लिख चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है, ये भी आप लिख चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न 6 कि निम्नलिखित का केवल एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि शैवाल, तो शैवाल का उदाहरण क्या है बच्चों? स्पाइरोगाइरा। क्या है शैवाल का उदाहरण? स्पाइरोगाइरा। इसका आप अगर चाहो तो चित्र भी बना सकते हो। इसके बाद कवक का क्या उदाहरण है बच्चों? मशरूम। कवक का उदाहरण है मशरूम, ये आपको याद करना पड़ेगा। शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगाइरा और कवक का उदाहरण है मशरूम। टेरिडोफाइटा का उदाहरण है फर्न। टेरिडोफाइटा का क्या उदाहरण है? फर्न। और अनावृत बीजी का क्या उदाहरण है? साइकस। तो ये आप याद कर लीजिएगा, शैवाल स्पाइरोगाइरा, कवक मशरूम, टेरिडोफाइटा फर्न और अनावृत बीजी साइकस। अब आपका नया जो प्रश्न है वो है, कवक अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते? इन पौधों के विशिष्ट लक्षणों को उचित उदाहरणों के सहित लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों? कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये तो आप जानते ही हैं, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाता। इन पौधों के विशिष्ट लक्षण हैं, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसका शरीर शाखित तथा तंतुमय होता है। इसकी भित्ति सदैव कवक सेलुलोज की बनी होती है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों में कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। उदाहरण क्या है बच्चों? उदाहरण है मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम। ये हो गया इसके बारे में, कवक के बारे में। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शैवाल या कवक में से किसी एक की उदाहरण सहित विशेषता लिखिए। तो आप लोगों ने कवक की विशेषता तो अभी आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, तो आप इस समय शैवाल देख लेते हैं तो आपको दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवाल प्राय हरित लवक युक्त संवहन ऊतक रहित स्वपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। सुकाय मतलब थैलॉइड। इसका पूरा शरीर, जड़ तना पत्ती नहीं होती, इसका पूरा शरीर थैले के आकार में होता है, थैलॉइड किसी को बोलते हैं। इसका उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। कौन सा उदाहरण है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। चलो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पौधे किस समुदाय के हैं? ये आपके बच्चों बुक का ही सवाल है, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ जिससे कि आपको पूरा का पूरा आ जाए। अब देखिए, इसमें है निम्नलिखित पौधे किस समुदाय के हैं? तो पहला है क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस किसका है? थैलोफाइटा समुदाय का है। किस समुदाय का है? थैलोफाइटा। राइजोपस किस समुदाय का है? कवक या फंजाई समुदाय का।
साइकस, साइकस किस समुदाय का है? जिम्नोस्पर्म का। रिक्सिया, रिक्सिया किस समुदाय का है? ब्रायोफाइटा का। फर्न, फर्न किस समुदाय का है? टेरिडोफाइटा। और कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता किस समुदाय का है? कवक या फंजाई का। अब आपका लास्ट सवाल है, रिक्सिया या साइकस की वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए, रिक्सिया या साइकस का वर्गीकरण इसमें है, रिक्सिया का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो रिक्सिया के वर्गीकरण में पहला है जगत, जगत कौन सा है? पादप जगत, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन कौन सा है? ब्रायोफाइटा। और इसके बाद इसका वर्ग जो है वो है हिपेटिसी, कौन सा वर्ग है? हिपेटिसी। और वंश रिक्सिया। बस आपको इतना ही करना है बच्चों। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये है वीडियो का पार्ट 16। आप आज इतना ही आप इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगी तब तक जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आ जाए। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो और अपना काम करते रहो, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।